Hello, welcome back to my class. So, in this video, I'm going to cover the topic salts. Alright, so let's first understand what are salts. See, salts are those products, or these are simply defined as the products formed after the reaction of acid and base. See, जो भी प्रोडक्ट एसिड और बेस के रिएक्ट होने से फॉर्म होता है उनको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये बेसिकली प्रोडक्ट होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन के। अब सबको पता होगा एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको वो नहीं पता तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन इन माई सेक्शन एंड आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन इट। फाइन, सो in this video anyway we are going to study salts, so let's carry on with that. See, अब now salts जैसे मिसाल के तौर पर हम एक रिएक्शन ले सकते हैं। एक एसिड हमने ले लिया HCl। आपको पता है ना, कई टाइप के एसिड्स होते हैं, मेजरली HCl, H2SO4, HNO3, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो मैंने अभी एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl ले लिया, यही हमारा स्टमक एसिड भी है। अब क्या होता है, अब मैंने इसमें एक बेस मिला दिया। एक बेस बता दो जरा जल्दी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बेटा कई बच्चों को समझ नहीं आता कि इसमें रिएक्शन कैसे होगी, तो अब ध्यान से देखना बेटा। H है पॉजिटिव और Cl है नेगेटिव, सोडियम है पॉजिटिव, OH है नेगेटिव। अब हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, मतलब H कंबाइन होगा OH के साथ, और Cl जो कि नेगेटिव है वो कंबाइन होगा पॉजिटिव Na के साथ। क्या बनेगा? अच्छा, NaCl लिख दो, क्योंकि पॉजिटिव Na नेगेटिव Cl के साथ चला जाएगा NaCl। OH जाएगा H के साथ तो बना देगा H2O। ठीक है, ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। इतना सबको क्लियर है? चलिए, तो ये जो हमारे पास NaCl आया यानी कॉमन सॉल्ट, ये हमारा सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो एक और ले लेती हूँ मैं। अब मैंने ले लिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें डाइल्यूट और कंसनट्रेट फॉर्म दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने एक बेस ले लिया। चलो, MgOH होल ट्वाइस से MgOH होल ट्वाइस रिएक्ट करवाना है। Mg के साथ जाएगा SO4, हो जाएगा MgSO4। ठीक है, आई होप सो कि सबको मॉलिक्यूल बनाने आते होंगे, और बाकी हो जाएगा H2O। ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Again, the formation of salts is a neutralization reaction, and the products formed are salt and water always. Neutralization reaction में acid base react करते हैं and salt plus water हमेशा मिलता है। हर केस में NaCl H2O, MgSO4 H2O, वाटर मिल ही रहा है सॉल्ट के साथ। This water, this H2O is permanent, while the salts formed may be temporary. ठीक है, मतलब H2O हर उसमें रहेगा, भले सॉल्ट बदलते जाएंगे as per your reactants। ठीक है, तो ये हो गया। आई होप सो सबको एक जिस्ट मिल गई कि ये क्या होता है। नाउ, अच्छा, salts are also of three kinds. Salts are also of three kinds. The number one is acidic salts. Number two is neutral salts. Number three, basic salts. अच्छा, salts में भी थ्री टाइप की कैटेगरीज होती हैं: acidic salts, neutral salts, basic salts. Okay, so what are acidic salts? मतलब जो नेचर में एसिडिक हो, सार टेस्ट हो उनका, है कि नहीं है? ऑलराइट, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया अपना एसिडिक सॉल्ट की, हम एक बार रिएक्शन करा देते हैं। ओके, आपने करना क्या है,
एसिडिक सॉल्ट अच्छा बनता कब है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है. Whenever a strong acid reacts with a weak base, then this acidic salt is formed. Is it very clear? See how this process goes on. Let me tell you. This process is carried out in the following manner. See, since the acid is much stronger than the base, hence it dominates this part and the salt, the product becomes acidic. आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि आपका कोई पार्टनर होगा, आई एम सो सॉरी, मतलब जैसे एक कपल है, ठीक है, एक कपल है, तो अगर उनमें से ये दो लोग हैं, ठीक है, अगर ये बंदा स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स इस वीक बंदे को डोमिनेट कर देगा, तो जो दोनों का प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा वो डोमिनेटिंग जैसा होगा. समझ में आ गया आपको? मतलब वीक यहाँ पे रेसेसिव हो जाता है. ओके, अच्छा, ऐसे बनता है आपका एसिडिक सॉल्ट. अब ऑलवेज रिमेंबर कि एसिड्स जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं वो होते हैं HCl, HNO3, H2SO4. प्लीज़ इसके बाहर जाके कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड मत लेना, यही 3 हैं आपके कोर्स में, ठीक है. अब वीक बेस की तरफ आ जाते हैं. NH4OH, ठीक है, ये आपका वन ऑफ द वीक बेसिस है. ओके, अब भाई रिएक्शन करा दो. HCl का मैंने रिएक्शन करा दिया NH4OH के साथ, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, प्लस माइनस, बेटा अमोनिया इज दिस माइनस, ठीक है. आपका बन जाएगा NH4Cl प्लस H2O, ठीक है. ये यहाँ पे आपका सॉल्ट आ गया प्लस यहाँ पे आपका वाटर आ गया. बट सिंस योर एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बेस गिवन, सो योर सॉल्ट विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यू कैन से योर सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर. अब आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अब एक बार हम यहाँ पे जल्दी जल्दी दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं सॉल्ट का, विच इज़ न्यूट्रल सॉल्ट. ऑल राइट, व्हेन आई से न्यूट्रल it means pH or potence of hydrogen value will be 7. इतना समझ में आ गया? See, I know that many of you might not have covered pH, वो भी हम कर लेंगे, but neutral salt में बता देती हूँ होता क्या है. Neutral means something which is neither towards right side nor towards the left side. It means something which is very casual about a particular thing. This is the general definition of neutral. Is it very clear? All right. In terms of chemistry, in terms of this chapter, neutral salt means a salt which is neither acidic in nature nor basic in nature. एक ऐसा salt जो कि ना ही acidic है और ना ही basic है. So how is it formed? All right. HCl is a strong acid, and which is a strong base? NaOH. The formation of your common salt is this, okay, and your common salt is a neutral salt. Okay, though table salt is much different from that of your NaCl, since your table salt also contains some impurities to enhance taste. So anyway, that's a different topic. It comes under allotropy, no, not allotropy, but efflorescence and that part. That's not the part of your course. Anyway, neutral salt, pH equals to 7. अच्छा, HCl plus NaOH. HCl मैंने बताया था एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. भाई रिएक्शन करा दो जल्दी जल्दी, क्या मिलेगा? NaCl plus H2O. अब ये जो बेटा NaCl हुआ ना, ये ना ही आपका एसिडिक नेचर में आता है, ना ही इट लाइज इन बेसिक नेचर, hence it is neutral. Is it very clear? See, अब मैं इसको एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मान लो एक ये लड़की है, एक ये लड़का है, ठीक है.
तो क्या कहते हैं, अब ये दोनों ही ना मतलब डोमिनेटिंग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है भयंकर, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो दोनों का कुछ नहीं होने वाला, दोनों के सर फूटेंगे, क्योंकि कोई डोमिनेटिंग तो है ही नहीं ना भाई। अगर ये मुक्का मारेगी तो ये भी मुक्का मारेगा, ठीक है। तो मतलब दोनों भिड़ेंगे आपस में, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों पर हार्म भी एक जैसा ही होगा। तो जब एक ही जैसा हार्म होता है, जब ये वर्ड एक जैसा आ जाता है तो हम न्यूट्रल बोलते हैं उसको, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कुछ समझ में आया? ठीक, ऐसे होते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। अब मैं एक और मिसाल के तौर पर बता देती हूँ आपको। H2SO4 प्लस एक और स्ट्रॉन्ग बेस KOH ले लेते, बहुत स्ट्रॉन्ग है KOH, H2SO4। अब ये बना देगा आपका K2SO4 प्लस H2O, ऐसे बनता है आपका, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। और अब हम तीसरे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली। अच्छा, ये हो जाएगा आपका Mg, मैं इसके भी ये भूल रही हूँ बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, H2O। आई लेट यू नो, ओके फाइन। तो ऐसे आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। फटाफट से चलते हैं बेसिक सॉल्ट की। अच्छा,